admission of a partner. We are into admission of a partner. Look at this. As per the provision of section 31 याद रखना है, ठीक है ना। तो पार्टनर कौन हो सकता है, कौन पार्टनर हो सकता है, यही सवाल आपसे पूछेगा एमसीक्यू के अंदर। इफ इट इज सो अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, पहले से एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड में, या इन द एब्सेंस ऑफ द अबव इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन, सारे पार्टनर एग्री हो जाए। न्यू पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं और क्या क्या लायबिलिटीज मिलती हैं, बड़ा ही यक्ष प्रश्न होता है, क्या राइट्स होती हैं, क्या लायबिलिटीज होती हैं। तो शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बिजनेस लायबिलिटी इनकर्ड आफ्टर एडमिशन, कोई भी बिजनेस की लायबिलिटी है उसके एडमिशन के बाद उसमें वो भी लायबल होगा। एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद जो भी लॉस, एडमिशन से पहले वाला लॉस का नहीं भागीदार होगा वो, लेकिन जिस दिन एडमिशन हो उसके बाद के लॉस का भागीदार होगा। क्या क्या एडजस्टमेंट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में करना है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गेन और लॉस एंड रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इन पांच एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको देखना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट हम देखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या करना है, अगर न्यू पार्टनर आता है तो उसका जो शेयर ऑफ वो ओल्ड पार्टनर से का शेयर अक्वायर करता है, ओल्ड पार्टनर का शेयर वो अक्वायर करता है इन देयर ओल्ड रेशियो। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन, सैक्रिफाइस नॉट गिवन। If given new partner share and NPSR of old partner, if new partner acquires his share equally from old partners, तो क्या करना है, in their old ratio में, है ना, इसको ओल्ड रेशियो में इसको देना होगा। चेंज इन मतलब इसका मतलब समझ में आया आपको क्या कहना चाहता है, what they try to say, what they try to say, do you understood, have you understood? No, read the lines please। कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, द न्यू पार्टनर में अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, है ना, ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर वो अक्वायर करेगा। तीन परिस्थितियां हैं, इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन, सैक्रिफाइस नॉट गिवन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो। इफ गिवन न्यू पार्टनर शेयर एंड एनपीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर शेयर दिया हुआ है और एनपीएसआर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दिया हुआ है, तो वी विल बैक टू द इन देयर ओल्ड रेशियो, यानी कि जो इनका सैक्रिफाइस है वो ओल्ड रेशियो में है। इफ न्यू पार्टनर अक्वायर्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो भी उनका सैक्रिफाइस जो है वो ओल्ड रेशियो में। आई एम टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफाइसेस, सो इन देयर ओल्ड रेशियोस। नाउ इन अ पर्टिकुलर रेशियो इट कुड बी in a particular fraction from old or existing partner, यानी कि how he acquires, the new partner acquires, जो भी न्यू पार्टनर अक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से, वही ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस होगा ना, यस और नो। तो इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अगर वो लेता है, ए से भी लेता है, बी से भी लेता है, इस फ्रैक्शन में 1/5, ए का 1/5, बी से 1/5, ए से, तो ए में से 1/5 माइनस कर दो, बी के पुराने में से 1/5 माइनस कर दो, तो ए और बी का वो नया रेशियो हो गया। और उसका सैक्रिफाइस रेशियो जितना जितना तुमने नए वाले ने लिया है, जितना जितना नए वाले ने ओल्ड वाले से लिया है, वही ओल्ड वालों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, न्यू पार्टनर अक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, और यहाँ पर लिखा वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कहने का मतलब ये है कि नया पार्टनर आया, उसने शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, पर्टिकुलर फ्रैक्शन ओल्ड पार्टनर से ले लिया उसने, 1/5, 1/5, 1/16, 1/16 ऐसे करके ले लिया। तो एक ही स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति बनती है कि सिर्फ एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर में से एक अपना शेयर उसका बरकरार है ना, उसका शेयर नहीं चेंज हुआ है, लेकिन जो नया वाला आया है वो दूसरे से, यानी बाकी जो बचा उससे लिया है। तो ये स्थिति हो सकती है। यहाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं एक्चुअली, तो आपको जाकर के क्लियर होता है, ये क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होता है। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। If profit share of new partner is given without giving details of the sacrifice made by the old partner, तो if old partner, तीन स्थितियां बनती हैं, there are 3 situations
इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर, ये स्थिति हो सकती है। इफ ओल्ड प्रॉफिट शेयर एंड एनपीएसआर इज गिवन, ये स्थिति हो सकती है, तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकालना होगा। अगर न्यू पार्टनर टेकिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर आर सेक्रीफाइस्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो ये स्थितियां हो सकती हैं और इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अगर यहाँ पर है प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर, तो खाली हम देखेंगे न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। ठीक है ना, क्या याद रखना है कि नए ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, सही है ना। दूसरा है ओल्ड प्रॉफिट शेयर एंड एनपीएसआर इज गिवन, माइनस कर दो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, अपने आप सेक्रीफाइस पता चल जाएगा क्या सेक्रीफाइस हुआ है। तीसरी स्थिति है फ्रॉम या ऑफ की स्थिति हो सकती है, फ्रॉम हुआ तो पता चल जाएगा, गिवन है ऑलरेडी इस फ्रैक्शन में है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ऑफ होगा तो पुराने वाले पार्टनर को वन जो भी ऑफ है मल्टीप्लाई कर लेंगे, पता चल जाएगा ये उनका सेक्रीफाइस है। यस और नो, समझ में आई बात। गुडविल का वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो कोई एंट्री नहीं पास करेंगे, याद रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी जो पार्टनर नया वाला आता है, तो तुमने इतने सालों से जो प्रतिष्ठा अर्जित की उस प्रतिष्ठा में सीधे सेंध लगाता है, तो उसको भैया कुछ मिलना चाहिए आप लोगों को, या नए पुराने पार्टनर्स को कुछ मिलना चाहिए ना, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर जेब में जाकर के सीधे डाल दिया, जिसको बोलते हैं प्राइवेटली पेड, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, चेक एंड रिटेन इन द बिजनेस, दो स्थितियां हो सकती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया कैश में, बिजनेस में ही है, या बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, ये दो स्थितियां हो सकती हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि रिटेन्ड इन द बिजनेस की बात करेंगे। तो पहले प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया तो कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा कैपिटल भी लेके आया तो कैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और अगर शेयरिंग ऑफ गुडविल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ये एंट्री पास कर देंगे, सिंपल एंट्री है, कोई ट्रबल नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, चेक एंड विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। तो पहली जो तीन एंट्रीज है मैंने कहा एज इन अबव, ऊपर में जो हमने किया उसी के हिसाब से करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, पार्टली निकाला तो जितना निकाला उतना चला जाएगा, फुल्ली निकालो फुल्ली चला जाएगा, जो भी निकालो जितना पैसा निकालो तुम। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड, अगर काइंड में लेके आया यानी कि वस्तु लेके आया, सामान लेके आया, जो भी एसेट लेके आया पहले उसको डेबिट करो, एसेट्स टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपको कितना पोर्शन जो है प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू जो है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 20,000 रुपये लेके आया, लेकिन वो 80,000 का एसेट लाया हुआ है, तो 80,000 एसेट में, 60,000 कैपिटल में, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से वो आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। पांचवी पोजीशन, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन पार्ट और नो प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट। भाई सब याद रखना है कि या तो पार्ट में लाया या प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ही नहीं, तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की तो एंट्री देनी ही देनी है, इसकी क्रेडिट हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देनी ही देनी है, इसलिए हमने लिखा सेम एज अबव। पहला दूसरा एंट्री जो है वो बिल्कुल पहले की तरह ही होगा जैसे आपने पहले किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, जितना नहीं लेके आया वो करंट अकाउंट में, कुछ नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ऊपर रहेगा ही नहीं। टू पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, when new partner does not bring his share of goodwill at all, whatever part of premium for goodwill is not brought. Simply जो बात मैं अभी बोल रहा था वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, when premium for goodwill is not brought in full or a part by the new partner, then goodwill is raised। ये बात पीछे भी बता चुका हूँ मैं गुडविल में, तो रेज कर किया जाता है और राइट ऑफ कर दिया जाता है। समझ में आई बात। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या है ये, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, विद शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट, प्रीमियम फॉर गुडविल विद शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट। गुडविल अकाउंट क्या है, विद अनपेड पार्ट ऑफ गुडविल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो नाउ, राइट, कि अगर वो बंदा लेके ही नहीं आता, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट बाय द न्यू पार्टनर, तो रेज और राइट ऑफ करते हैं। इस बार से ये पेपर में आएगा, मैंडेटरी कर दिया, इससे पहले नहीं था, ये पोर्शन डिलीटेड था, नहीं था, इस बार मैंडेटरी कर दिया है।
तो यहां पर आप क्या करोगे, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है, तो देन गुडविल इज रेज्ड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है, जो अमाउंट वो लेके नहीं आया उसको रेज करेंगे एंड इज रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास की हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो वो लेके आया, जो हिस्सा गुडविल का वो लेके नहीं आया, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। होता है ना यार, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही जाएगा, जितना लेके आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना लेके नहीं आया वो गुडविल में चला गया, टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको राइट ऑफ कर दो, न्यू पार्टनर्स, सॉरी ये दूसरा एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये कर दिया। अब इसको राइट ऑफ करेंगे, राइटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, अनलेस स्पेसिफिकली आस्क्ड द क्वेश्चन नो गुडविल अकाउंट इज ओपन, ठीक है, लेकिन अब तो गुडविल अकाउंट ओपन करना है। तो याद रहेगा ये चीज़, मैंने पिछले वीडियोस में भी जहाँ मैं गुडविल को पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया हुआ है, तो छोटा सा वीडियो है उसको आप देख लेंगे, क्वेश्चंस भी मैंने उसमें सारे सॉल्व किए हुए हैं। एनीवेज हिडन गुडविल और इनफर्ड गुडविल को देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। हिडन गुडविल सिंपल है कि नेटवर्थ निकालेंगे इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल हुआ, उसके प्रॉफिट शेयर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, ये पैसा, ठीक है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ गया। समझ में आ रही है बात, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे आ गया, जो भी हमारा नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसका कैपिटल इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे उसके प्रॉफिट शेयर से, उसके प्रॉफिट शेयर से, नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आदमी हमारी नेटवर्थ आ जाएगी इंक्लूडिंग गुडविल, लेस कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, इसमें क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स टोटल कर दिया, माइनस कर दिया, ये हो गया इनफर्ड गुडविल या आपका हिडन गुडविल हो गया। और नेटवर्थ हमने देखा, ये तो बताया हुआ पहले भी। रिवैल्यूएशन या आप ऑलरेडी कर चुके हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक्सपेंसेस और रिकॉन्स्टिट्यूशन भी कर चुके हो आप लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड भी कर चुके हो, रिजर्व्स वगैरह के लिए भी सारे कर चुके हो वहाँ पे, तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।